आप सभी को सादर प्रणाम। हम हमारे जीवन में हमेशा के लिए सुख की तलाश में ही दौड़ते हैं। हम जो भी करते हैं वह किस लिए करते हैं, जरा सोचो। सुख के लिए, खुशी के लिए। किंतु हर बार हमारा अनुभव रहा है, जब भी हमने किसी वस्तु में या किसी व्यक्ति में तलाश की सुख की, जैसे ही वह वस्तु हमारे पास आ गई, दिन, 2 दिन, महीने, 2 महीने में सुख अपने आप गायब हो जाएगा। क्योंकि सुख का अनुभव कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। हम कितने ही दौड़ते रहे, अंत में सुख किसी वस्तु में नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं, सुख हमारे ही भीतर मिलेगा। क्योंकि हमारी दौड़ गलत है। हम ऐसा मानते हैं कि सुख और शांति कहीं बाहर है, इसीलिए दौड़ते हैं। दोस्तों, हमने कभी ख्याल किया कि जब हम हमारे भीतर होते हैं तब अधिक शांति में और अधिक सुख में होते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति, हर इंसान एक मृग की तरह दौड़ रहा है। जो कस्तूरी मृग होता है वो पूरी जिंदगी कस्तूरी की सुगंध पाने को दौड़ता ही रहता है। अंत में जब वह मरता है तब उसे एहसास होता है कि कस्तूरी की गंध तो उसकी नाभि से ही उठ रही थी, उसके भीतर से ही उठ रही थी। उसी प्रकार हर व्यक्ति, हर इंसान दौड़ता है उस सुख की सुगंध पाने के लिए, शांति की सुगंध पाने के लिए। किंतु सुख और शांति बाहर नहीं, सुख और शांति हमारे ही भीतर है। अगर हमें सही अर्थ में शांति और सुख का अनुभव करना है तो हमें ठहरना होगा, हमें रुकना होगा, हमें हमारे भीतर उतरना होगा। भगवान बुद्ध की जीवन की यह एक घटना से इस बात को हम सरलता से समझ सकते हैं। एक उंगलीमाल करके बड़ा ही डाकू था। वह लोगों का कत्ल कर देता था, लोगों को मार देता था। जो भी व्यक्ति मिले उसे मारता था। और उसकी मान्यता ऐसी थी कि अगर 1000 व्यक्ति को मैंने मार दिया और उनकी उंगली काटकर 1000 लोगों की उंगली का माला मेरे गले में मैंने धारण कर ली तो मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा, ऐसी उसकी मान्यता थी। उसका प्रण था कि 1000 व्यक्ति को मारना है। भगवान बुद्ध को यह बात का पता चला तो भगवान बुद्ध ने उसके पास से ही गुजरने का सोचा। वो भयावह जंगल में रहता था, बड़ा ही घटादार जंगल था, डरावना जंगल था। भगवान बुद्ध वहीं से गुजरे। भगवान बुद्ध जब चल रहे थे तब वह उंगलीमाल बैठकर अपने फरसे की धार निकाल रहा था ताकि लोगों की हत्या कर सके। उसी वक्त उसकी नजर भगवान बुद्ध पर गई। उंगलीमाल ने कहा, रुको जोगी, कहां जा रहे हो? तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? तब भगवान बुद्ध ने कहा, भय? कैसा भय? मैंने 1000 व्यक्तियों को मौत के घाट उतारने का प्रण लिया है। तुम साधु हो इसलिए जल्दी से चले जाओ। भगवान बुद्ध चलते ही रहे, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उंगलीमाल को और गुस्सा आया। फिर से उन्होंने कहा, रुको। बुद्ध ने कहा,
मैं तो रुका हुआ ही हूं। रुकने की जरूरत तुम्हें है। उंगलीमाल ने कहा, पागल हो, चलते हुए को रुका हुआ कहते हो और मैं बैठा हूं तो मुझे चलता हुआ कहते हो। क्या अर्थ है तुम्हारा? भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तो कब का ठहर चुका हूं, तुम भी ठहर जाओ, निर्भय हो जाओ। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम कितने लोगों को मार डालते हो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम एक वृक्ष की डाली तोड़कर लाओ, एक पत्ता तोड़कर लाओ। उसने पत्ता तोड़कर दिया और कहा, अब इसे जोड़ दो। उंगलीमाल ने कहा, ये जोड़ नहीं सकता। बुद्ध ने कहा, यह जोड़ नहीं सकता, इसे तुम जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें तोड़ने का कोई अधिकार नहीं। उसी वक्त उंगलीमाल सन्यासी हो गया। बुद्ध की जीवन की यह घटना का एक ही सार है, जब व्यक्ति ठहर जाएगा तब अपने आप परम सुख और परम शांति पाएगा। जितना हम दौड़ते रहेंगे, जितना हम चलते रहेंगे, उतना ही सुख से अधिक दूर होते चले जाएंगे, शांति से अधिक दूर होते चले जाएंगे। हमारे पहले जो पीढ़ी हुई 50-60 साल पहले, उनके बारे में सोचो। उनसे कहीं अधिक हमारे पास सुख सुविधाएं हैं। उस समय में जो राजा महाराजा जीवन जी रहे थे, उससे भी कहीं अधिक बेहतर जीवन हम जी रहे हैं। हमारे पास किस बात की कमी है? क्या फिर भी हम कह सकते हैं उनसे भी अधिक शांति में, उनसे भी अधिक सुख में जीने वाली हम पीढ़ी है? बिल्कुल नहीं। कारण क्या है? कारण हमारे ही भीतर है। जो वस्तु खोई ही नहीं, उसे हम खोज रहे हैं। जो शांति कभी हमसे दूर गई ही नहीं, उसे हम पाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जो खोया ही नहीं, उसे खोजने की हम चेष्टा करेंगे तो कैसे खोज पाएंगे? सुख कभी खोया ही नहीं है, आनंद कभी खोया ही नहीं है, शांति कभी खोई ही नहीं है, वह हमारे ही भीतर है। बैठ जाओ, थोड़े स्थिर हो जाओ, थोड़े रुक जाओ, थोड़े ध्यान में डूबो, भीतर की यात्रा में उतर जाओ। सुख कहीं और नहीं, सुख किसी व्यक्ति में नहीं, सुख किसी वस्तु में नहीं, सुख हमारे ही भीतर है। भीतर डूबो, ध्यान में डूबो और परम शांति का स्वाद पाओ। सुख की सुगंध को महसूस करो। प्रणाम।